एक दिव्यांग समाज बनाने के रास्ते पर चलती हमारी मौजूदा सरकार वो कर रही है जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी और इस वक्त को याद करेगी जब हम और आप चुप रहे थे। थोड़ा सा अपने देश से बाहर देखते हैं तो गूगल, नासा, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर विश्व का कोई प्रतिष्ठित संस्थान ऐसा नहीं होगा जहां भारतीय मूल का अधिकारी ना हो या जो भारतीय वहां काम करते हो उनके टैलेंट की कद्र ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट का प्रोग्राम रियल रिपोर्ट। जिन लोगों को लगता है कि 2014 से पहले भारत आजाद नहीं हुआ था, यह सपेरों का देश था, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में अपनी अक्ल और इल्म का लोहा मनवाने वाले भारतीय 2014 से पहले ही पड़े थे। किसी मानसिक रोग के डॉक्टर से बात करें तो वो बेहतर बता सकता है कि मास हिस्ट्रिया, हीन भावना और अपने आप में फिदा या मोहित रहना भी एक गंभीर बीमारी है। एक समूह भारत में भी ऐसा रहा है जिसे हम बदकिस्मती कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी कारण से ना वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और ना निजी जीवन में सफल हो सके। अचानक सत्ता के प्रतिष्ठानों में इनकी पहुंच हो गई और पुष्यमित्र शुंग के अनुयायियों की तरह इन्होंने पहला हमला शिक्षा पर किया, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे मूर्ख वोटर इस देश में रहे जिनके दिमाग इतने कुंद हो कि वो अपने नेताओं से सवाल भी ना पूछ सके। पहला हमला इतिहास के विषय पर हुआ क्योंकि अंतमन में बैठा एहसास कमतरी इन्हें बार बार आईना दिखाता था और वो अपनी बड़ी लकीर खींचने से नाकामयाब लोग दूसरों की लकीरें मिटाने का असफल प्रयास करने लगे। पहली कड़ी में स्कूल के इतिहास के किताबों से मुगल का काल हटाने के आदेश दिए गए, क्योंकि मुगलों के घरों में दुल्हन बनकर आई राजकुमारियां इन्हें मुंह चिढ़ाती होंगी, रस खान, खुसरो जैसे कृष्ण भक्त इन्हें चुभते होंगे। इसके पीछे कुतर्क दिया जाता है कि आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने मुगलों को एनसीईआरटी की पढ़ाई में ज्यादा तरजीह दी या उनका गुणगान किया, क्योंकि जिसने कभी कॉलेज की दरो दीवार भी ना देखी हो तो वो एहसास भी नहीं कर सकता कि वास्तव में पढ़ा लिखा व्यक्ति झूठ और धर्म के पाखंडों से आजाद हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि सोचने समझने लायक विकसित हो जाती है। जिस आजाद साहब को बहाना बनाया जा रहा है कि इजिप्ट से आए हिंदुस्तान देश की सेवा के लिए आए थे, वैसे भी जो वास्तव में धर्म को जानता है वो झूठ से भी उतना ही दूर हो जाता है। दूसरा आत्मघाती कदम विज्ञान की पुस्तकों में बदलाव का किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले डार्विन की थ्योरी हटा दी जा रही है। बेशक अब इतिहास के बच्चे खीर खाकर और मंत्रों के बल पर जांघिया पैरों से भी पैदा होने लगेंगे। केरल सरकार ने नए सुझावों को नामंजूर करते हुए एनसीईआरटी के पुराने कोर्सेज को ही लागू रखने की घोषणा कर दी है, जिसका स्वागत एक योग्य कदम है। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार भविष्य में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का कार्य करेगी, ना कि मूढ़मती के दान दक्षिण मांगेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।